गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो एप्लीकेशन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है और आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 में जो टॉपिक लिया जा रहा है बेटा, वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। मीन्स यहाँ पर चार्ज्ड थिन शीट प्लेट ली जा रही है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। तो स्टार्ट विद दिस टॉपिक टुडे लेक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले अपन थिन चार्ज शीट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद थिकर चार्ज शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी चार्ज शीट ले रहे हैं जो नॉर्मली केवल थिन ऑर्डर पे है। देखिए, थिन ऑर्डर चार्ज शीट का जो मीनिंग है उसका मतलब है कि दैट इज कंटेन ओनली सिंगल प्लेट एरिया। ये एरिया इस पे काउंट किया जाएगा जब आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को स्प्रेड ओवर करेंगे, तो यहाँ पर केवल सिंगल एरिया काउंट करना है। ठीक है, और थिकनेस तो उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है सिग्मा। मीन्स आपके पास एक प्लेट ली जा रही है जिसको सिग्मा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर से चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, और इस प्लेट के बेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है। तो लीजिए डायग्राम बनाएंगे। ठीक, यहां पर एक थिन प्लेट ली जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज शीट, और ये शीट क्या है बेटा? इनफाइनाइट। यहां पर एक इनफाइनाइट शीट ली जा रही है। ठीक, इसी चार्ज शीट के बेस पे अपन बात करते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव, तो सिग्मा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, यहां पर चार्ज डेंसिटी है। ठीक, ओके, देखिए मेरे पास ये एक चार्ज शीट है जो नॉर्मली थिन प्लेट है। इसकी कोई थिकनेस नहीं है, नॉर्मली पेपर का टुकड़ा है। उस पेपर के टुकड़े पे आपने चार्ज किया, तो चार्ज ओवरली स्प्रेड ओवर इट कंप्लीटली। तो आप जो एरिया काउंट करेंगे वो एरिया दोनों साइड के लिए ए काउंट होगा। जैसे मान लो इसके ऊपर चार्ज दिया तो वो इस साइड भी, और इसके ऊपर चार्ज दिया वो इस साइड भी। लेकिन ये सिंगल थिन प्लेट है, इसका मतलब एक सिंगल प्लेट है, तो बोथ साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगा, और पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों डायरेक्शन में डिटरमाइन होगी। तो फर्स्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और सेकंड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मतलब एक सिंगल शीट के कारण उसके दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट हो रही है। मतलब एक सिंगल शीट है तो उसके कारण दोनों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपने एक सिलेंड्रिकल पार्ट से गुजरता हुआ एक सिलेंडर लिया, ये इसके बैक साइड अवेलेबल है। ठीक, तो आपने एक पूरी शीट से गुजरता हुआ एक सिलेंडर अज्यूम किया है जो गाउसियन सरफेस को डिटरमाइन कर रहा है। मींस एक पर्टिकुलर, इस पार्ट में बात करते हैं, इस पार्ट से जो आउटपुट आता है उस पार्ट से दोनों साइड आपने एक सिलेंडर को पास किया। ठीक है, देयर आर सम एरिया विल बी टेकन अबाउट ds। ठीक, यहां पर कोई एरिया लिया जा रहा है, इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर इस साइड होगा nk। तो यहां भी जो एरिया लिया जाएगा उस एरिया का नॉर्मल केयर इस साइड होगा। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज है, किस चार्ज से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी? आउटर साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी बेटा? आउटर साइड। ओके, ठीक। अगर मैं इसको एरिया ds वेक्टर के टर्म्स पे डिनोट करें तो दोनों साइड आपको ds वेक्टर लेना है।
यहाँ पर पर्टिकुलर गाउसियन सरफेस को डिटरमाइन किया गया है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. देयर आर दिस फर्स्ट कंडीशन कि बोथ केस हैव थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका जो एरिया वेक्टर एन कैप आ रहा है, या एरिया वेक्टर जो ए वेक्टर आता है और नॉर्मल वेक्टर जो एन कैप आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आपको थीटा देगा 0 डिग्री. तो इस डायरेक्शन में भी जो आपको थीटा मिलेगा वो मिलेगा 0 डिग्री. मीन देयर आर टू कंडीशंस एंड बोथ directions electric field available due to the thin charge sheet, but area vector will be parallel to the electric field in two case. तो लास्ट वाला केस कौन सा लेते हैं? ये वाला. ठीक है. और लास्ट वाले केस पे आप काउंट करेंगे ds वेक्टर बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब आपको जो पर्टिकुलर चार्ज शीट दी गई है, उस चार्ज शीट में से आपको ये एरिया काउंट करना है कि आपने उस पर्टिकुलर चार्ज शीट से ये एरिया लिया था, ये वाला पार्ट लिया था, इसको कवर किया है आपने गाउसियन सरफेस से. तो दिस प्लेट्स एरिया, एक पर्टिकुलर पार्ट है डीएस वेक्टर, उसको आपने दोनों साइड से गाउसियन सरफेस से कवर किया है. और दोनों साइड से गाउसियन सरफेस से कवर किया है, तो गाउसियन सरफेस से जो रिलेटेड या एग्जिट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको आज काउंट करेंगे. ठीक है. तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला इस डायग्राम के बाद वो यही है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट फ्रॉम दिस गाउसियन सरफेस. डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए और इसे ही आपको नोट करना है. ठीक है. तो यहां पर देयर आर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस. थीटा इज 0, थीटा 0 एंड थीटा 90. तो व्हाट इज द फाई टोटल? फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3. ठीक. चलो, इनफाइनाइट शीट में से एक पार्ट लिया जा रहा है. अब डेरिवेशन स्टार्ट होता है. देखिए बेटा, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन. ये वाला पार्ट आपने पहले ही नोट किया हुआ है. इसको हटा दीजिए यहाँ पे. ठीक. देखिए, अब प्लेट्स की जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है. इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन प्लेट एरिया या शीट एरिया हो जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा गुणा A. यहां से इंटीग्रेशन ए डॉट ds जो आपका फाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब आपको नेक्स्ट स्टेप में टोटल फाई कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेते हैं. नाउ फ्रॉम डायग्राम फाई विल बी ए डॉट ds1 प्लस ए डॉट ds2 प्लस ए डॉट ds3. अब आपको ds1 के केस में थीटा 1 0 डिग्री पुट करना है, थीटा 2 0 डिग्री पुट करना है, एंड इन दिस केस थीटा 3 विल बी एट 90 डिग्री. cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1 एंड cos 90 is 0. मीन्स आपके पास जो लास्ट ऑर्डर टर्म है वो अब 0 हो चुकी है. इसका मतलब इक्वेशन कंटिन्यूअसली नोट करेंगे. ठीक. y will be इंटीग्रेशन ऑफ ds1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ds2 प्लस 0. y is equal to EA plus EA is equal to twice EA. Now
इक्वेशन फर्स्ट, देखिए यहां पर जो फाई की वैल्यू थी वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी एस के कारण क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट काउंट हो रही थी, और क्यू अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यूज आपके पास जो आ रही थी वो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही थी। तो यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे वैल्यू लेते हैं, तो ये हो गई वैल्यू ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही काउंट ई की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है वो मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया है ड्यू टू द थिन चार्ज्ड शीट। इनफाइनाइट शीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो थिन चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आई है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन चार्ज डेंसिटी, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन अ पॉइंट विच ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। यहां पर जो प्लेन शीट या जो चार्ज शीट दी गई है उस चार्ज शीट से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट होगा उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर जो चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, नहीं करता। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ है वो ग्राफ भी आप नोट करेंगे। ये तो हो गया सिग्मा और ये हो गया ई। क्लियर? ये ग्राफ यहाँ पे बनाना है आपको, और जो ई की वैल्यू होती है वो यहाँ नोट करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या नोट करेंगे? ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो ये तो इसके जस्ट बाद आपको ग्राफ नोट करना है। ये अभी तक आपको जो केस दिया गया है वो रिलेटेड टू ओनली थिन प्लेट। अब जो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे, तो वहां पे थिक प्लेट ली जाएगी। क्लियर? इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा है, इसका रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल डायग्राम लेते हैं। जैसे मान लो एक बॉक्स है, ठीक, द कंप्लीट चार्ज स्प्रेड ओवर इट। ठीक, as well as the remaining charge बैक साइड एरिया। इसका मतलब यहां पर जो फ्लक्स काउंट होगा वो वन साइडेड ई ए, वन साइडेड जो काउंट होगा वो ई ए, एंड अगेन अदर साइडेड ऑल्सो ई ए। क्लियर? लेकिन जो एरिया काउंट होगा वो इसमें ट्वाइस सरफेस एरिया से काउंट होगा। तो इसको अगर अपन जाने तो लिखो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसा कि पहले डेरिवेशन में आया था, तो फाई की वैल्यू तो वही आएगी ट्वाइस ई ए, बिकॉज फर्स्ट एरिया एंड सेकेंड एरिया। तो इधर से जो आउटर फ्लक्स होगा वो ई ए होगा, बैक साइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो भी क्या होगा? ई ए होगा। बट नाउ टोटल चार्ज Q बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए। यहां पे आपको जो कॉमन पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जब भी आप थिन प्लेट लेंगे तो थिन प्लेट के केस में जो चार्ज काउंट होगा वो केवल Q इज इक्वल टू सिग्मा गुना ए काउंट होगा। यहां पर थिक प्लेट ली गई है, दैट हैव सरफेस टू एरिया, एरिया 1 एंड एरिया 2, लेकिन यहां पे एरिया कॉमन है इसलिए सिग्मा ए प्लस अगेन सिग्मा ए। तो Q की वैल्यू ट्वाइस सिग्मा ए काउंट होगी। अब आपको डेरिवेशन करना है तो दोनों को बराबर कर दीजिए।
फ्रॉम गाउस गाउस थ्योरम से आपको जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज आ रही है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया ट्वाइस ई ए इज इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू ए काउंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो थिक प्लेट के केस में आपके पास जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आ रही है बेटा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थिन प्लेट के केस में E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन अगर आपके पास मोटी प्लेट है तो उस केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। यही बस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। तो ये आपका एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम है जो एनसीईआरटी में एप्लीकेशन दी गई है, वो थिन प्लेट की दी गई है। आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट डिटरमाइन करवाया, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स रहते हैं। देखिए टॉपिक डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट, यहां पर 2 प्लेट्स का कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है जो ऑलरेडी चार्ज्ड है। जैसे मान लो आपके पास एक प्लेट है, ठीक, this way also another plates, that are charged, positive charged, that are also positive charged, ठीक। बट जो फर्स्ट प्लेट है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा 1 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर है, और जो सेकंड प्लेट है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन कूलम स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे ये चीज नोटिस करनी है, द सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। फर्स्ट केस में सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 लिया जा रहा है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन वगैरह मेजर करना है कि व्हाट इज अवर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ प्लेट्स। तो देखिए बेटा, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक। अब नोटिस करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेन शीट से बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर्टिकुलर प्लेन शीट से बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसके कारण E1, इसके कारण E1 और इसके कारण E1, ठीक। इसके कारण E2, इसके कारण E2 एंड इसके कारण ऑल्सो E2। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। जब आपके पास जो चार्ज डेंसिटी दी गई है वो सिग्मा 1 है, इसका मतलब जो E1 की वैल्यू होगी वो E1 की वैल्यू होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एज वेल एज जो E2 की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ए पॉइंट आउटसाइडर पॉइंट है, सी पॉइंट बी आउटसाइडर पॉइंट है, और जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट दोनों प्लेट्स का मिडिल पॉइंट है, मतलब स्पेस एरिया में प्रेजेंट पॉइंट जो दोनों प्लेट्स के बीच में आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए और EC यहाँ पे बराबर होगा। कैसे? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा, एड ऑन कीजिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू इज EA is equal to EC सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आउटर, इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आउटर स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया गया है वो एड ऑन होगा,
जबकि मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, दोनों में दोनों प्लेट्स के बीच का जो एरिया है वहां पे स्पेस में बात करेंगे, E1 इस डायरेक्शन में और E2 उस डायरेक्शन में। इसका मतलब EB की बात करें तो EB की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यूएशन इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो इस केस के लिए बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आउटर स्पेस में क्या होती है बेटा, ऐड होती है, और जो मिडिल स्पेस है दोनों प्लेट्स का, वहां पर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट का जो केस 1 है वो आपके पास है। केस 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए केस 2 में आपको क्या चेंज करना है, देखिए बेटा केस 2 में आपको क्या चेंज करना है, फर्स्ट जो प्लेट है, फर्स्ट प्लेट को आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे और सेकंड प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज लेंगे। तो ये माइनस यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लेट आपके पास पॉजिटिव चार्ज थी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो एज वेल एज रहेगी, बट सेकंड प्लेट आपने नेगेटिव ली है तो नेगेटिव प्लेट्स के कारण डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे। तो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज प्लेट की ओर ही होगा। इसका मतलब V2 देखिए यहां पे ABC नंबर ऑफ 3 पॉइंट्स डिटरमाइन किए गए हैं। A और C पॉइंट प्लेट्स कॉम्बिनेशन के बाहर है और B पॉइंट प्लेट्स कॉम्बिनेशन के मिड में। तो ये आपका सेकेंड कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको चेंज करेंगे। यहां पे हो जाएगा प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस सिग्मा, क्लियर। और प्लस सिग्मा की वैल्यू, सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा टू कुछ भी नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोनों का जो चार्ज डेंस है वो चार्ज डेंस इक्वल लिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A एंड C, EA इज इक्वल टू EC। देखिए A पॉइंट की बात करें तो E1 E2 अपोजिट है, C पॉइंट की बात करें तो E1 एंड E2 जस्ट अपोजिट है। मीन्स अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट टू ईच अदर, सिग्मा अपॉन तो एप्सिलॉन नॉट अपोजिट है, तो अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, बोथ आर कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो डायरेक्शन के कारण जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो तो डायरेक्शन के कारण क्या हो गया, सेट हो चुका है। आपको क्या बोला, मैग्नीट्यूड काउंट करना है। मिड पॉइंट पर देखिए, मिड पॉइंट पे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में है, और जो सेकंड प्लेट के कारण है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वो भी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जो EB आपके पास आएगा वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिग्मा लिया है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा ली गई है, बस ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर इसको माइनस सेट करते तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो EB में आने वाली है वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। The value of electric field in outer space is 0 in the capacitor case. कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट्स ली जाती है, एक पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी नेगेटिव चार्ज होती है। तो कैपेसिटर केस में बात हो रही है एक तरह से कि A और C पॉइंट जो आउटर स्पेस पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और जो आपका B पॉइंट जो मिड पॉइंट है, प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एड ऑन होकर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कैपेसिटर में हेल्प करेगा। थैंक यू। तो ये आपका टॉपिक क्लियर होता है। अब लेते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल फर्स्ट लेते हैं।
देखिए बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24। अभी जो मैंने आपको पार्ट 2 डिस्कस करवाया, उस पार्ट 2 के बेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे आया है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेम टू सेम दिस फिनोमिना पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 24 है आपका एनसीईआरटी का। उसमें जो सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी जो गिवन है, वो गिवन है 17 इंटू 10 की पावर -22 कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिटरमाइन कर रहा है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको एक प्लेट पॉजिटिव ली है, एक प्लेट नेगेटिव ली है। इसका मतलब ये प्लस सिग्मा से रिलेटेड है और ये माइनस सिग्मा से रिलेटेड है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है मिड पॉइंट पे, तो पहले तो बाहरी पॉइंट पे देखते हैं। E1 ठीक है। प्लस सिग्मा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इस डायरेक्शन में बाहर की ओर और इस पूरी डायरेक्शन में भी बाहर की ओर। अब लेते हैं माइनस सिग्मा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चार्ज की ओर। देखिए, नेगेटिव प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट्स की ओर होता है। तो E2 इस ओर है और E2 भी इस ओर है। आपसे क्वेश्चन में A, B, C तीनों पॉइंट पे डिस्कस करवाया है। तो आपका A पॉइंट यहां पर है, C पॉइंट यहां पर है और B पॉइंट यहां पर, ठीक है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें यह बोला गया है कि दोनों प्लेट्स 17 इंटू 10 की पावर -22 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी से चार्ज है। वन प्लेट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड प्लेट इज नेगेटिव। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट, तो ये हो गया EA बराबर EC बराबर 0, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये जो वैल्यूएशन होगी वो EB होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण जो E1 होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण जो E2 होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, यहां पर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे। ओके, तो वैल्यू देखिए 17 इंटू 10 की पावर -22 डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए न्यूटन अपॉन कूलम। आफ्टर सॉल्यूशन the point will be electric field EB 1.92 into 10 की पावर -10 न्यूटन अपॉन कूलम। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1.92 into 10 की पावर -10 न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सोल्व होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भेज दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज द वैल्यू वुड बी गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको एक शीट दी गई है, ठीक, और जो शीट का चार्ज है वो है 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर एंड दिस चार्ज प्लेस्ड along with XY प्लेन। मतलब ये कहां पे प्रेजेंट है, XY प्लेन पे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सीट से चार्ज सीट है, तो चार्ज सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप किया गया है उसमें एक सर्कुलर रिंग डाली गई है जो एरिया रखती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस रखा गया है सर्कल के लिए,
उस सर्किल की जो रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन है 0.1 मीटर। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है तो सर्कुलर एरिया यहाँ पे काउंट करना है। और इसकी जो पोजीशन है वो 60 डिग्री पर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो व्हाट इज द वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ दिस सर्कल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे काउंट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू काउंट करने के लिए बात करते हैं अपन। तो y बराबर E डॉट ds, क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds। तो इसको सेट करते हैं E ds cos थीटा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीट से निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीट से निकालनी है तो E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे। एरिया सर्कल से लेना है तो एरिया वुड बी प्लेस्ड बाय पाई आर स्क्वायर, बट थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो पाई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर और cos 60। वैल्यू को प्लेस करने के बाद आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 5 इंटू 10 की पावर -6 टू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 5 3.14 आर स्क्वायर 0.01। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, या फिर आप चाहो तो 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? दैट इज 1/2। दैट इज 1/2। आफ्टर सॉल्यूशन दिस वैल्यू विल बी काउंट वोल्टमीटर। सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आएगा 4.44 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस सर्कुलर एरिया, जो सर्कुलर दिया गया है उस सर्किल से 4.44 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट मीटर आ रहा है। तो आज का जो लेक्चर है या आज की जो एप्लीकेशन 2 है वो यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू।